किसी मुलाकात को समझना हो, किसी मुलाकात को महसूस करना हो तो बस आप उस मुलाकात करने वाले व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को समझ लीजिए। और इसीलिए हमने ये पैकेज और खबर तैयार की, ये रिपोर्ट तैयार की कि आप तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा करते रहिए, चाहे वो उद्योग जगत से रिलेटेड हों, वो चाहे ट्रेड से संबंधित हों, चाहे वो ट्रेड के साथ साथ डिफेंस से संबंधित हों, या फिर कई सारी द्विपक्षीय वार्ताओं से संबंधित हों, या फिर सुरक्षा से संबंधित हों। लेकिन अगर आपकी मुलाकात में आपकी बॉडी लैंग्वेज वो सब कुछ बता देती है, इसलिए हमने इसको लेने की कोशिश की। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ मेहमान हैं। दिनेश शर्मा विदेशी मामलों के जानकार हैं, हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार, शुएब चौधरी बांग्लादेशी पत्रकार और आरजू काजमी पाकिस्तानी पत्रकार। समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले मैं चलूंगा शुएब चौधरी साहब के पास, जो कि बांग्लादेशी पत्रकार है। शुएब साहब, तस्वीरें तो बांग्लादेश में घूम रही होंगी। ट्रंप और मोदी की मुलाकात के वीडियो इस वक्त कई बांग्लादेशी बड़े गौर से देख रहे होंगे और वो समझने की कोशिश कर रहे होंगे, वो ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, वो महसूस करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो रिश्तों की गर्माहट है, ये दोनों की जो शारीरिक भाषा की गर्माहट है, इसकी तपिश बांग्लादेश में जरूर होगी। देखिए, बंगाली जो है, बांग्लादेश के 18 करोड़ बंगाली, वो तो जश्न मना रहे हैं। जिस तरीके से ट्रंप साहब ने मोदी जी को इज्जत दी, जिस तरीके से ट्रंप साहब ने मोदी जी के साथ बात किया, सो ये सब हमारे सबके लिए एक बहुत गर्व की बात है। और दूसरी बात है कि बांग्लादेश को लेके ट्रंप साहब ने जो वार्ता दे दी कि बांग्लादेश के बारे में जो कुछ डिसीजन लेना है मोदी जी लेंगे। ये तो है 18 करोड़ बंगाली की बात। और जो हमारे देश में जो जिहादियों हैं, इस्लामी जिहादी, वो रो रहे हैं। उनके लिए मुहर्रम हो गई कल से ही कि ये क्या हो गया। वो तो तैयार भी नहीं थे कि इस तरीके की एक अचानक मुसीबत उसके ऊपर आ जाएगा। मगर मैंने आपको कल भी कहा था आपके शो में कि रात तक ट्रंप ने उसके लिए रेड लेटर इशू करेंगे, और वो रेड लेटर तो इशू होगी। अभी बांग्लादेश के लिए ये बहुत, सबके लिए एक सेलिब्रेशन है कि चलो हमारे देश में जो अभी जो चल रहा है, इससे बहुत जल्द मुक्ति मिलने वाला है। और मैं जो फिर से कह रहा हूँ कि एज अ मेंबर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, जो हम भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हैं, सो जब हमारे किसी देश की, भारत की एक नेता को इतने सम्मान मिलता है, और वो तो सम्मान जरूर की हमें भी तस्वीरें भी ऊपर। लगातार दिखाई दे रही हैं। दिनेश शर्मा मेरे वही साथ मौजूद हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। दिनेश शर्मा जी, आपने रिश्तों की गर्माहट देखी, आपने हाथ मिलाने का तरीका देखा, दोनों जिस तरीके से व्यवहार कर रहे थे वो देखा। मोदी जब डाइस पे बैठ रहे थे तो किस तरीके से सम्मान में ट्रंप ने वो कुर्सी खींची, और बाद में जब वो उठ रहे थे तब भी उन्होंने वो किया। इतनी ज़्यादा आप देख सकते हैं सम्मान, इतना ज़्यादा संकेत, मुझे लगता है ये बताता है कि आपके रिश्तों की गर्माहट क्या है, और ये गर्माहट रिश्तों की आगे क्या संकेत देने वाली है। मनोज जी, ये जो प्रधानमंत्री मोदी साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो मुलाकात हुई है, ये इस बात को दर्शाती है कि भारत का विश्व पटल के ऊपर क्या अहमियत है इन जनरल, और एशिया के अंदर इन पर्टिकुलर। प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ गिने चुने फॉरेन नेता हैं जिनको कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने विद इन वन मंथ के अंदर ही इनवाइट भेजा था। पहले इजराइल, फिर जापान, फिर जॉर्डन के किंग, और हमारे प्रधानमंत्री साहब। जो आपकी फोटोएं और जो आपने अपना इंट्रोडक्शन के अंदर बताया है, ये बहुत ही एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था जिसमें दोनों नेताओं ने बात की। मैं इसके अंदर दो तीन बातें जोड़ना चाहता हूं कि इस मुलाकात का कई देशों को एक डायरेक्ट संदेश भेजा गया। सबसे पहले चाइना को, ये जो हमारी चाइना को एक संदेश भेजा मिला है भारत और यूएस की मित्रता के बारे में। डिफेंस डील हमने साइन की है, और दूसरा क्वाड को जो है ज्यादा मजबूत करेंगे। पाकिस्तान को एक संदेश जाता है कि अमेरिका और बाकी विश्व के जो देश हैं
वो टेररिज्म को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका जीता जागता उदाहरण है बम्बई हमले के दोषी को हैंडओवर करना भारत को। बांग्लादेश के लिए जो जाता है संदेश कि बांग्लादेश को भारत खुद हैंडल करेगा, तो इससे जो है वर्ल्ड के अंदर से, बाकी देशों के अंदर से, जो आजकल पाकिस्तान एक बड़ा चौधरी बना हुआ है, बांग्लादेश की बहुत मदद करने का ढोंग रचा रहा है, और बाकी देशों को भी एक प्रकार से मैसेज है कि बांग्लादेश को किसी प्रकार की भी सपोर्ट जो है बाकी देशों से ओपन सपोर्ट नहीं मिलेगी। अब उसके बाद आ जाता है, देखिए हमारे प्रधानमंत्री साहब, लोग बाग बड़े क्रिटिसाइज करते हैं कि प्रधानमंत्री साहब जो हैं, लेकिन उन्होंने अपने हितों की राष्ट्र हितों की रक्षा की है, और इसी वजह से जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि मोदी जी एक हार्ड नेगोशिएटर हैं। तो अभी इस मुलाकात के दौरान जो जो हमारी डील हुई हैं, जिन बातों के ऊपर हमारे सोच बनी है, तो उसके अंदर हमारे हित जो है सुरक्षित है, हमारी मित्रता जो है वो ऊंचाइयों के ऊपर जा रही है, और जिससे आने वाले दिनों के अंदर भी जो जो थोड़े बहुत से बीच के अंदर कोई डिफरेंसेस हैं, ट्रेड डेफिसिट्स के अंदर आ जाता है, या और किसी प्रकार का व्यापार को बढ़ाना है, वो भी धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स को जो है ये दोनों देश जो है मिलजुल कर मिलजुल कर सॉल्व कर लेंगे। जी हल मनोज करेंगे जी। और उसके संकेत भी देंगे निश्चित तौर पर। लेकिन आपने जो बात की कि बहुत टफ नेगोशिएटर हैं ट्रम्प, तो वो टैरिफ के खेल को लेकर संकेत दे रहे थे। टैरिफ का खेल क्या कहता है? टैरिफ के खेल से वाकई फायदा होगा या नुकसान होगा, लेकिन भारत को फायदा कैसे होगा, ये एक बार ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। ये आप देखिए, टैरिफ के जरिए कैसे फायदा भारत को हो सकता है। आपको बता दूं कि दो तरीके से फायदे हो सकते हैं टैरिफ को, कि सरकार को इससे रेवेन्यू मिलता है तो फायदा होता है, देशी विदेशी जो कंपनियां हैं वो मुकाबला कर पाती हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। इसके साथ साथ जो चीनी प्रोडक्ट्स हैं, उन चीनी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाने से भारत को फायदा हो सकता है। यह भी एक संख्या है कि अगर आप वहां टैरिफ लगाते हैं तो तमाम बाजार आपके लिए खुल जाते हैं। वहीं अमेरिकी मार्केट में भारतीय सामान की बिक्री बढ़ेगी, ये भी एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसी कंपनियां जिनकी चीन और भारत दोनों जगह पर फैक्ट्रियां हैं, उसमें फायदा होगा और भारत में ज्यादा ऑर्डर मिलने लगेंगे। अमेरिका के साथ भारत का करीब 17% से ज्यादा विदेशी व्यापार है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। भारत के फल और सब्जियों का वो सबसे बड़ा खरीदार है। 2024 की अगर बात करें तो 2024 में भारत से 18 मिलियन टन चावल भी इंपोर्ट किया था अमेरिका ने। तो ये जो टैरिफ की बात की जा रही है, टैरिफ के संकेत किए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रंप ने ये संकेत भी दिए हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा टैरिफ है, इसलिए हम भी टैरिफ लगाएंगे। हार्ले डेविडसन का उन्होंने जिक्र किया, तमाम देशों को उन्होंने संकेत दिया।